परमार्थ की पगडंडी रॉय के साथ रोचक कथाएं। रॉय के साथ रॉयल एफएम पर परमार्थ की पगडंडी पर हो रही है आपसे मुलाकात। और आज कथा प्रभु जगन्नाथ स्वामी के रथ यात्रा से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक रोचक कथाएं आपके लिए। प्रभु जगन्नाथ की पहली कथा राजा इंद्रद्युम्न से जुड़ी हुई है। जब राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियां बनवाई तो रानी गुंडीचा ने मूर्तियां बनाते हुए मूर्तिकार विश्वकर्मा को मूर्तियों के साथ देख लिया, जिसके चलते मूर्तियां अधूरी ही रह गईं। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। इसके बाद राजा ने इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। उस वक्त भी आकाशवाणी हुई थी कि भगवान जगन्नाथ वर्ष में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर आएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन प्रभु के उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की थी और तभी से ये परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। वहीं दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार सुभद्रा के द्वारिका दर्शन की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और भाई बलभद्र यानी बलराम ने अलग अलग रथों में बैठकर यात्रा की थी। देवी सुभद्रा की नगर यात्रा की स्मृति में ही ये रथ यात्रा उत्कल प्रदेश के पुरी में हर साल निकाली जाती है। इस रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी बताया गया है। तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राधा रानी कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिलने पहुंची और वहां उन्होंने श्री कृष्ण से वृंदावन आने का निवेदन किया। राधा रानी के निवेदन को स्वीकार करने के लिए एक दिन श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ वृंदावन के द्वार पहुंचे तो राधा रानी, गोपियों और वृंदावन वासियों को इतनी खुशी की प्राप्ति हुई कि उन्होंने तीनों को रथ पर विराजमान करके उसके घोड़ों को हटाकर उस रथ को खुद ही स्वयं ही अपने हाथों से खींचकर नगर का भ्रमण कराया था। इसके अलावा वृंदावन वासियों ने जग के नाथ अर्थात उन्हें जगन्नाथ कहकर उनकी जय जयकार की थी। तभी से ये परंपरा वृंदावन के अलावा जगन्नाथ में भी प्रारंभ हो गई। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार चारण परंपरा के अनुसार भगवान द्वारिकाधीश जी के साथ बलराम और सुभद्रा जी का समुद्र के किनारे अग्निदाह किया गया था। कहते हैं कि उस वक्त समुद्र के किनारे तूफान आ गया था और द्वारिकाधीश जी के अजले शव पुरी के समुद्र के तट पर बहते हुए पहुंच गए। पुरी के राजा ने इन तीनों शवों को अलग अलग रथ में विराजित करवाया और पूरे नगर में लोगों ने खुद रथों को खींचकर घुमाया और अंत में जो दारू का लकड़ी शवों के साथ तैरकर आई थी उसी से पेटी बनवाकर उन शवों को उनमें रखकर उसे भूमि में समर्पित कर दिया। इस घटना की स्मृति में ही आज भी ये परंपरा को निभाया जा रहा है और चारणों की पुस्तकों में रथ यात्रा का ये उल्लेख मिलता है। प्रतिवर्ष ओडिशा के पूर्वी तट पर स्थित नगरी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ देव जी की रथ यात्रा का उत्सव पारंपरिक रीति अनुसार आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर मंदिर के सेवक श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव और उनकी बहन श्री सुभद्रा जी को मंदिर से बाहर लाकर उन्हें एक एक विशाल रथ पर बिठाते हैं। भक्त लोग इन रथों को खींचकर गुंडीचा मंदिर तक ले जाते हैं, जहां श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और श्री सुभद्रा जी एक सप्ताह तक विश्राम कर पुनः श्री जगन्नाथ मंदिर लौट आते हैं।
इस रथ यात्रा का उद्देश्य ये भी है कि वे लोग जो समूचे वर्ष भर मंदिर में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, उन्हें भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। इस रथ यात्रा का गूढ़ रहस्य तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया है और वे कहते हैं कि श्री जगन्नाथ मंदिर द्वारका अथवा कुरुक्षेत्र सदृश है और गुंडीचा मंदिर वृंदावन का प्रतीक है। रॉय के साथ रोचक कथाएं, परमार्थ की पगडंडी।